अपन बात करते हैं यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। एंड टेंजेंट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी फाइंड आउट करना। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो मोशन कौन सा है बेटा? सर्कुलर है और यूनिफॉर्म है, ठीक है, कांस्टेंट मोशन है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, मतलब मोशन सर्कुलर, तो पाथ कौन से में चल रहा होगा? सर्कुलर में, और उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। उसी को क्या बोलेंगे अब हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूसीएम भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑल्सो द स्पीड रिमेन द सेम, द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने यहां वेलोसिटी क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर्कुलर मोशन की तुम बात करोगे तो यहां स्पीड तो सेम बता सकते हो कि यहां की हर पॉइंट की स्पीड सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन निकालो तो यहां सर्कुलर पाथ पे किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन निकाले कि उसकी क्या डालते हैं? टेंजेंट डालते हैं। जैसे इस पॉइंट पे निकालूंगा तो इसकी ये टेंजेंट ऐसे डालूंगा। समझ में आ रहा है? तो यदि मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं डायरेक्शन भी क्या करूंगा बेटा? साथ में मेजरमेंट करूंगा, लेकिन डायरेक्शन, हर पॉइंट की डायरेक्शन क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो यहां सेम क्या नहीं? कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ओनली कांस्टेंट क्या है? स्पीड है, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। वेलोसिटी की कांस्टेंट नहीं है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है। उसी को अपन टेंजेंट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट वेलोसिटी का मतलब है सर्कुलर पाथ में कोई मोशन कर रहा है, उसका टेंजेंट डाल दो, तो वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है? उसकी वेलोसिटी को। समझ में आ गया? और हर पॉइंट के लिए तुम्हें पता है टेंजेंट क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा। तो मतलब वेलोसिटी की हर पॉइंट के लिए डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग। तो जब भी यूसीएम की बात करें तो कांस्टेंट किसको रखना है? स्पीड को, ना कि वेलोसिटी। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब अप्लाई होते हैं? जब कौन सा मोशन पढ़े? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? द एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर पाथ होगा। कहां लगेगा बेटा? एक्ट टुवर्ड द सेंटर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन, और किस लिए लगता है? कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहे, सर्कुलर मोशन को छोड़े नहीं। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, तो वो सर्कुलर पाथ छोड़ के लीनियर मोशन में चला जाएगा। और रियल फोर्स होता है, एग्जांपल के लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द रिंकलिंग स्टोन। एक रस्सी के पत्थर बांध के आप घुमाते हो तो रस्सी पे जो टेंशन लग रही है वही क्या? उसका बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ गए? सेंट्रीफ्यूगल की बात करोगे जस्ट इसका अपोजिट है। और एक अपेरेंट फोर्स होता है, एक्ट लाइक द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जैसे आप रस्सी को घुमा रहे हो तो उस जो पत्थर बंधा हो उसको क्या लगेगा? कि वो बाहर की साइड गिर जाएगा कभी भी। ये फील होता है ना कि वो कभी भी बाहर की साइड, जैसे आप गाड़ी को टर्न ले रहे हो तो टर्न लेते हुए आपका बॉडी इस साइड टर्न ले रहे हो तो इस साइड क्या है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? बैंड होगी, झुकेगी जरूर। क्यों? क्योंकि आपको एक फोर्स महसूस होता है वहां, और वो एक रियल फोर्स नहीं होता। क्या होता है बेटा? एक सूडो फोर्स होता है, और उतना ही होता है जितना कौन होता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेम टू सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और एग्जांपल के लिए रोटेटिंग टायर वगैरह जो भी, जैसे ये क्या लिखा हुआ? मड फ्लाइंग आउटवर्ड फ्रॉम ए रोटेटिंग टायर। जब गाड़ी को आपकी गाड़ी के टायर पे मतलब गंदगी लगी हुई है और आप उसको सर्कुलर पाथ में घुमाओ, मतलब कुछ बैंड करो गाड़ी को और फिर चलाओगे, तो क्या भगाती है वो पीछे? मिट्टी आपको साफ साफ दिखेगी। वो क्या भगा रही है? मिट्टी है, उस पर जो गंदगी लग रही है वो क्या होगी? बाहर की तरफ फेंक देती हो। अरे फेंकती है ना। टायर के ऊपर जो लगा हुआ होता है ना प्लास्टिक का, जो भी आप देखना, वो उस पर मिट्टी किसकी वजह से आती है? क्योंकि सारा मड पे क्या लग रहा होता है? अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, और वो छूटता जाता है टायर से। नेक्स्ट बात करें फ्रिक्शन की। दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं, तो दो सरफेस जब भी कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी सरफेस परफेक्टली क्या नहीं होती? स्मूथ नहीं होती। मतलब मैं इसको बेसिकली अपने हथेली को भी देखूंगा तो जैसे क्या है? इर्रेगुलर सरफेस होती है। आप नीचे फर्श को भी देख पा रहे होगे, आपको लग रहा होगा ये क्या है बेटा? एकदम क्लीन है, स्मूथ है। लेकिन आप माइक्रोस्कोपी भी देखोगे तो उसके एटम में भी क्या होता है? अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि सरफेस क्या रहती है? इरेगुलर रहती है। प्रकृति या नेचर के अंदर ऐसी कोई सरफेस एग्जिस्ट नहीं करती जो एकदम स्मूथ हो। हर में क्या रहती है बेटा? इरेगुलरिटी रहती है। कोई भी सरफेस उठा के देख लेना, ठीक है। अब इरेगुलर सरफेस है, दूसरी इरेगुलर सरफेस है, दोनों कांटेक्ट में आती हैं,
तो दोनों कांटेक्ट में आएंगी तो इरेगुलर की वजह एक दूसरे में क्या होंगी, वो फंसेंगी, ठीक है, और वो फंस रही हैं, एक दूसरे को रोक रही हैं, वही क्या अपना फ्रिक्शन है, ठीक है। और यही है मेन चीज जिससे आप किसी चीज को मोशन वाली को मोशन में या रेस्ट में ला सकते हो, या रेस्ट वाली को आप क्या कर सकते हो, मोशन में ला सकते हो। आप चल पा रहे हो, गाड़ियां चल पा रही हैं, कुछ भी हो रहा है, सबकी क्या है, फ्रिक्शन ही है सबके पीछे। तो आप जब भी किसी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको जैसे किसी गाड़ी को आप खींच रहे हो अपनी साइड, ठीक है, तो गाड़ी के टायर और रोड के बीच में क्या है, वहां पे फ्रिक्शन है। आपको उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी गाड़ी क्या बेटा चलना स्टार्ट करेगी, समझ गए। तो ये हमेशा किसका क्या करता है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स दैट अपोज करेगा, हमेशा किसका बेटा, रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा होगा। और मतलब इससे ज्यादा ही आप उसको फोर्स दोगे तभी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आता है, या मोशन में हो आपको उसको रोकना है तो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा क्या फोर्स अप्लाई करोगे तभी वो रुक पाएगा, नहीं रुकेगा नहीं, समझ गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं काइनेटिक विद स्टैटिक्स। काइनेटिक का मतलब है बेटा मोशन, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ, ठीक है। मोशन का मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो कब होगा बेटा काइनेटिक, कब होगा जब बॉडी मोशन में हो, स्टैटिक्स कब होगा जब बॉडी रेस्ट में हो। व्हेन द स्टार्ट ऑफ मोशन, और ये क्या है, अपोज द मोशन ऑलरेडी हैपन, मतलब पहले से मोशन चल रहा है, वो तैयार हो रहा है मोशन करने के लिए, अभी रेस्ट में, समझ में आया। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब जो बॉडी मोशन में हो और उस पे जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक। बॉडी अपनी किस में बेटा, मोशन में, तो इसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी हमेशा काइनेटिक से। क्यों, क्योंकि काइनेटिक ज्यादा हो जाएगा तो वो मोशन में आ जाएगा। यहां काइनेटिक जो फ्रिक्शन है या काइनेटिक फोर्स मान लो वो क्या है, कम है, किससे, उसके जो रुका हुआ है, मतलब स्टैटिक्स फ्रिक्शन से। देखो फ्रिक्शन के तीनों टाइप हैं, एक तो रेस्ट में है तो अपना स्टैटिक्स बोल देते हैं, एक मोशन में है तो उसको क्या बोल देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं, और एक डायरेक्शन वाला भी जो इनर्शिया पढ़ते हो ना, तो डायरेक्शन का भी फ्रिक्शन होता है, समझ में आया। तो यहां काइनेटिक बात कर रहे हो आप, तो मतलब काइनेटिक यदि कम है और अपना स्टैटिक्स ज्यादा है तभी तो वो रुका हुआ है। यदि काइनेटिक ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। एंड एडजस्ट इट्स वैल्यू अप टू मैक्सिमम लिमिट, और मैक्सिमम लिमिट तक रखता है, उसके बाद मतलब इतनी वैल्यू दे दो आप उसको कि स्टैटिक से ज्यादा जाए, काइनेटिक को इतनी, काइनेटिक फ्रिक्शन इतना इंक्रीज हो जाए कि वो स्टैटिक से ज्यादा हो जाए, तो वो क्या आ जाएगी बेटा, रेस्ट किस में चला जाएगा, मोशन में चला जाएगा, ठीक है। काइनेटिक का सेम होगा वही है, बॉडी मोशन के अंदर होगी, अपोज करेगी मोशन को, या मोशन चल ही रहा है मैं रेस्ट को अपोज करती है, इनर्शिया अप्लाई कर दो, बेसिकली यही बात है। नेक्स्ट, स्मॉलर देन स्टैटिक्स फ्रिक्शन। स्मॉलर देन स्टैटिक्स फ्रिक्शन, स्मॉलर स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ, या मेरे काइनेटिक फ्रिक्शन में बड़ा कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, कैसे, एक जना बोलू, स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा होता है। हाँ, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना होगा तो एक पर्टिकुलर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है उससे ज्यादा ही उसको देना पड़ेगा, तभी वो मोशन में आ पाएगा। आप कुछ सर कि जब बॉडी मूविंग होती है तो उसको इजीली होता है उसको पुश करना, जब बॉडी मूव करती है तब उसको आसान हो जाता है मोशन में लाना। जैसे कोई गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसको आसान होगा 100 पे पहुंचाना, कंपेयर टू एक रुकी हुई बॉडी है उसको 100 पे पहुंचाना। प्रैक्टिकली यदि याद रखो तो ऐसे याद रख लेना। और एज ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ गिवन सरफेस, हर सरफेस पे पहली बात तो फ्रिक्शन जो सरफेस दी हुई है उसके लिए स्टैटिक्स और काइनेटिक दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहेंगे। अलग अलग तो वैल्यू रहेगी, सेम नहीं बता रहा मैं, लेकिन एक सरफेस आपने फिक्स कर दी, ठीक है, उसके लिए जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है।
कि इससे ज्यादा ही फोर्स लगाओगे तब ये चीज मोशन में आ पाएगी।